कृष्णा कृष्णा हरे हरे। क्षमा चम बोले रे मैं पयलिया बाके चम क्षमा चम बोले रे। भगवान की कार्तिक भगवान की नंदी भगवान की भैया की जय। राधे राधे श्री कुंज प्यारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरी न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको गृह प्रवेश वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हम लाला के साथ में गृह प्रवेश में आए, क्योंकि आज दीदी और जीजा जी के यहाँ पर गृह प्रवेश है। उन्होंने नया मकान बनवाया है, तो आज हम वहीं पे आ गए हैं रेडी होकर। देखिए मैं रेडी हो चुका हूँ और यहाँ पर पंडित जी की सारी तैयारियाँ चल रही थी। आगे आपको सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, आप फुल वीडियो में बने रहें। और फिर यहाँ पर फटाफट से हम चल दिए कलश भरने के लिए मंदिर पर। तो दीदी हैं और सभी लोग देखिए साथ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सभी चीज़ें गृह प्रवेश जिस तरह से की जाती हैं की जाएंगी। और क्योंकि सबसे पहले कलश और तुलसी माता को लेके आया जाता है घर पे, तो हम कलश को भरने चल दिए थे मंदिर पर। और सामने मंदिर भी आ गया था, देखिए सबसे पास में यही मंदिर था घर के। तो दीदी ने ये नया मकान बनवाया शहर में, तो वहाँ पर हम मकान पर गृह प्रवेश था। तो यह फटाफट से हम सब लोग आ गए थे। और फिर यहाँ पर मंदिर पर आकर दीदी ने कलश में जल भरा और इधर जीजा जी ने तुलसी महारानी को हाथों में उठा रखा था, क्योंकि नए घर में गृह प्रवेश इसी प्रकार किया जाता है। तो आप फुल वीडियो में बने रहें। और आज सारी चीज़ें सत्यनारायण की कथा सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आप आगे देख चुके हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और देखिए इधर हमने जल भर लिया था कलश में और नारियल भी स्थापित कर लिया था। फिर इधर हमें मंदिर में भी जाना था, क्योंकि मंदिर में भगवान को निमंत्रण देना था कि हमारे साथ हमारे घर पे पधारो। गृह बनाए नया, मतलब तो उसमें आप विराजमान हो सारी चीज़। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मंदिर में आ गए, फिर भगवान को इनवाइट किया और भगवान से बहुत फूल वगैरह अर्पण किए। और सभी लोग आए हुए थे, देखिए सभी लोग को, क्योंकि जिस पर यहाँ पर सारे लोग भजन और कीर्तन और राधा नाम बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि साथ ही साथ में हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए। तो फिर इधर आकर हमने सबसे पहले सभी भगवान को आमंत्रण किया अपने घर पर गृह प्रवेश में। और यहाँ पर कलश देवता को सभी देवी देवताओं को फूल अर्पण किया, क्योंकि कलश देवता में सभी देव विराजमान होते हैं। कहा जाता है कलश देवता में सारे भगवान विराजमान होते हैं। तो इधर माधव को भी विराजमान करके माधव को भी फूल अर्पण किए। और फिर उसके बाद क्योंकि हम कलश को उठा के दीदी घर पे लेके जाएंगे सिर पे रख कर, इस यहाँ से सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। और इधर देखिए हमारी भांजश्री, इनका ही घर पे गृह प्रवेश है। तो ये भी माता बिल्कुल दंडवत होकर प्रणाम कर रहे थे। बच्चों की तो एक मस्ती अलग ही रहती है, हर जगह मस्ती रहती है। तो यहाँ पर भगवान को प्रेम भी देखिए कितना ज़्यादा प्रेम है बच्चों को भगवान से। इस तरह से आपको बच्चों को अपने प्रेम से बनाना चाहिए। और फिर यहाँ पर फिर सारी पूजा वगैरह करके कंप्लीट, फिर यहाँ से कलश उठाने की तैयारियाँ की और कलश उठाया जयकारों के साथ में। और फिर कलश उठा के हम घर पे चल दिए। हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव की जय। और कलश उठा के फिर हम चल दिया आगे, क्योंकि सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर हम जब दीदी ने और जीजा ने कलश और तुलसी मैया को यानी लक्ष्मी जी को साथ हाथों में उठा लिया था। तो पंडित जी ने बोला था कि आगे आगे झाड़ू लगाते हुए आना है। तो क्योंकि साथ हमारे साथ भगवान जी विराजमान है, लक्ष्मी माता और कलश में सारी देवी देवता है। तो आगे आगे झाड़ू लगाते हुए जा रहे थे हम। और पीछे पीछे दीदी कलश को लेके चल रहे थे। भजन कीर्तन और राधा नाम का खूब हरे कृष्ण पैरों में पयलिया वाके छम छमा छम बोले रे। क्योंकि हमारी राधा रानी की कृपा से ये घर बन के कम्प्लीट हुआ है। राधा रानी की कृपा इसी प्रकार बनी रहा है। और फिर आगे फिर हम यहाँ पर मैं भी थोड़ी देर मैं भी झाड़ू लगा थोड़ी देर, क्योंकि हम भी
क्योंकि साक्षात भगवान जी के आगे हमें चल के आ रहे हैं तो झाड़ू लगाने का सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि कलश देव में साक्षात भगवान विराजमान है। तो फिर फटाफट से हम घर पे भी आ गए, क्योंकि थोड़े पास में ही मंदिर था। थोड़ी क्लिप ही मैंने दिखाई है, जितनी हो सकता है उतनी आगे दिखाऊंगा, थोड़ी थोड़ी क्लिप। और फिर हम घर पर आ गए और यहाँ पर गृह प्रवेश की पंडित जी भी आ गए, सारी तैयारियाँ हो गई थी कंप्लीट। तो फिर यहाँ पे भी पंडित जी ने अपने मंत्र वगैरह जाप करके गृह प्रवेश कराया घर में, क्योंकि जो मान होते हैं पंडित जी बोले मान के द्वारा ही कराया जाता है। तो सभी मानों के द्वारा ही यहाँ पर गृह प्रवेश हुआ, सारे मंत्रों विधियों द्वारा। आगे आपको सत्यनारायण की कथा भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सत्यनारायण कथा भी कराई थी आज घर पे हमने जीजा जी ने, क्योंकि सत्यनारायण की कथा से ही घर में गृह प्रवेश करना चाहिए। और हवन भी किया था, तो यहाँ पर सभी मानों के द्वारा गृह प्रवेश करवाया उन्होंने स्वयं। और यहाँ पर नारियल फोड़ के शुरुआत की गृह प्रवेश की। और सभी लोग कमेंट में राधे राधे जरूर बोले और शुभकामनाएं ज़रूर दें। फिर इधर नारियल फोड़ के खूब जयकारे लगाए और फिर घर में गृह प्रवेश किया सभी लोगों ने। और माधव ने भी साथ में गृह प्रवेश किया, क्योंकि माधव भी हमारे साथ में आए हुए थे गृह प्रवेश में, क्योंकि सत्यनारायण कथा है तो दीदी घर पे आए थे वो, क्योंकि वो भी सत्यनारायण कथा में, क्योंकि उनकी ही कथा है तो वो भी विराजमान होंगे इसलिए। तो फिर यहाँ पर देखिए गृह प्रवेश करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें तैयारियाँ हो रखी थी, पंडित जी ने पहले कर ली थी और हम सब लोगों ने मिल के कर ली थी साथ हैं। तो यहाँ पर देखिए अब माधव को पंचामृत स्नान की तैयारियाँ हो रही थी और हवन और सत्यनारायण की कथा की। अगर आपको सत्यनारायण की कथा पूरी सुननी है तो आप लाइव जाके सुन सकते हैं, मैंने लाइव पूरी सत्यनारायण की कथा सुनाई है, आप उसमें जाके लाइव वीडियो में जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अब यहाँ पर सत्यनारायण की कथा शुरू होने वाली है, उससे पहले लाला को पंचामृत स्नान किया जाएगा, क्योंकि यहाँ लाला को श्रृंगार करके विराजमान किया जाएगा सत्यनारायण कथा में। फिर उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी सत्यनारायण की कथा। तो यहाँ पर लाला को विराजमान करके सबसे पहले माधव को ही स्नान कराया, पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान हमने पहले ही बना के रखा था और ये पंचामृत स्नान था। अब ये चरणामृत हो जाएगा, उसके बाद फिर ये सब लोगों को भोग लग जाएगा। और माधव को स्नान करा के श्रृंगार करा के सिंहासन पर विराजमान कर दिया था। और आप दर्शन कीजिए सत्यनारायण कथा के, यानी सिंहासन के और माधव सरकार के, कलश देवता की सभी यहाँ पर सत्यनारायण कथा सुनने के लिए विराजमान हो गए थे। और सत्यनारायण की कथा बस प्रारंभ होने वाली ही है, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और जयकारा के साथ में सत्यनारायण की कथा शुरू करते हैं। अगर आपको फुल सत्यनारायण की कथा देखनी है तो आप लाइव वीडियो को जाके देखें। सबसे पहले यहाँ पर सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया, क्योंकि सत्यनारायण कथा में सबसे पहले आह्वान करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर पंडित जी द्वारा सभी भगवान का आह्वान किया गया, सभी नवग्रह और सभी देवी देवताओं को, और फूल अर्पण किए गए सत्यनारायण भगवान यानी हमारे नारायण जी को और कलश देवता को, लक्ष्मी माता को। फिर इसी के साथ में कथा प्रारंभ हो गई यहाँ पर। और कथा प्रारंभ होने के बाद फिर हवन भी हुआ था, उसकी भी आपको आगे क्लिप मिलेंगी। सारी चीज़ें आप फुल वीडियो में बने रहें। कथा प्रारंभ होती है, सुनो वीर हनुमान, आए विराजियो सब देव सहित भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान। और देखिए इस कथा समाप्त भी हो गई, क्योंकि मैंने थोड़ी ही क्लिप दिखाई है, कथा के बीच में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था खुद को भी और किसी को भी, क्योंकि सत्यनारायण कथा में बिल्कुल ना उठना चाहिए, जब एक बार प्रारंभ हो जाती है ना बीच में डिस्टर्ब होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सत्यनारायण कथा बिल्कुल लाइव ही दिखाई थी, बस मैंने एक तरफ फ़ोन लगा के दिखा दिया था। तो लाइव पूरी कथा मैंने दिखाई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं लाइव, आपको कथा पूरी कथा सुननी है सत्यनारायण भगवान की। और यहाँ पर फिर सत्यनारायण कथा होने के बाद हम सारे जो हमने संकल्प के लिए फूल लिए तो सारे अर्पण किए। और यहाँ पर हवन की भी सारी तैयारियाँ हो गई थी, तो हवन भी यहाँ शुरू होने वाला था। उसके बाद हवन की थोड़ी क्लिप आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आरती की कन्या की क्लिप, और उसके बाद आपको पूरा होम दिखाऊंगा। और इसी के साथ में हवन शुरू हो गया था।
धर्मशः ओम। और हवन शुरू होने के बाद सभी लास्ट में पंडित जी ने सभी से यहाँ पर आहुतियाँ दिलवाई कि आप सभी लोग आहुतियाँ दीजिए। तो हम सभी लोगों ने हवन में आहुतियाँ दी और इसी के साथ में हवन भी कंप्लीट हो गया था, पूरा हो गया था। और शुभ जयकारों के साथ में भगवान का विनती करके खूब यहाँ पर सभी भगवान का आह्वान करके गृह प्रवेश में स्वागत किया भगवान का गृहस्थ मंदिर से, क्योंकि एक सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है जिसे हम गृहस्थ मंदिर बोलते हैं, इसी को ही हम घर को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट की और हवन भी कंप्लीट होने वाला था। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए हवन के सत्यनारायण भगवान के। और यहाँ पर आरती भी होने लगी थी और आरती भी अब कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि फिर हमें कन्या भी करनी थी, काफ़ी टाइम हो चुका था हवन के साथ में। तो फिर यहाँ पर आरती की सभी भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। और आप लोग भी मानसिक रूप से शामिल होइए सभी लोग। और इधर फिर हमने अब कंप्लीट होने के बाद आरती, तो इधर कन्या भी विराजमान की, सभी कन्या आ चुकी थी। तो कन्याओं को भोग लगाया। कन्याओं को भोग लगाने के बाद मैं कुछ ही क्लिप दिखा पाया था। यहाँ पर देखिए मंदिर में माधव को बाय बोल के फिर मैं घर के लिए निकला। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा घर का टूर घुमा दूँ, क्योंकि घर किस प्रकार, तो इस प्रकार कुछ घर बन के रेडी हुआ है। और अब मैं जा रहा था घर के लिए, क्योंकि सब लोग आए हुए थे तो घर पे थोड़ा गाय की सेवा करते हैं, तो गाय की सेवा के लिए मुझे जाना था। तो सभी लोग यहाँ पर रुके हुए थे, तो फिर मैं घर पे चला गया। और ये हमारा दीदी का और जीजा जी का कुछ घर है। आपको कुछ डिटेल में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ये थोड़ा बाहर का व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया था। और अब हम यहाँ पर ही ये ब्लॉग समाप्त करते हैं। राधे राधे।